हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आशीष, राहुल, इरफान, सूरज, सोनाली, निशिता, सुदीप, ऋषभ, अंकित, साहिल, गिरीश, दिव्यांशु, जयेश, हर्ष, सलोनी, मयंक, गुरदीप, जसमीत। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपन हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। पढ़ेंगे बेटा, है ना? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कैसे कैसे होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अल्काइन से। किससे? अल्काइंस से हम क्या बनाएंगे? अल्कीन बनाएंगे। तो पहले अपन कुछ पॉइंट रीड कर लेते हैं और फिर मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझा दूंगा, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए जरा। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। क्या होता है भैया अल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से? हाइड्रोजिनेशन का मतलब जानते हो बेटा? हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्या? हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। अल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? पैलेडाइज्ड चारकोल, पार्सली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड्स और क्विनोलिन गिव अल्कीन्स। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से पढ़ें क्या लिखा था इन्होंने। यहां पर लिमिटेड अमाउंट में H2 का यूज होता है, एक्सेस में यूज नहीं होता। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? पैलेडाइज्ड चारकोल, इसको हम ऐसे लिखते हैं पीडीसी, ऐसे लिखा जाता है ये, है ना? और पार्सली डीएक्टिवेटेड विद क्या लिखा है? पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड लाइक BSO4। या तुम यहां पर क्विनोलिन भी ले सकते। क्विनोलिन कैसा दिखता है? देखो, क्विनोलिन ऐसा दिखता है। एक बेंजीन वाली रिंग और एक पायरिडीन वाली रिंग फ्यूज रहती है, ऐसा दिखता है। ठीक है। पार्सली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, यानी कि जो ऊपर की कहानी है उसका नाम क्या होता है? लिनलार्स कैटलिस्ट। क्या नाम है उसका बेटा? लिनलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? लिनलार्स कैटलिस्ट। किसको? H2PDC के साथ BSO4 और क्विनोलिन आप मिला रहे हो, है ना? तो उसका नाम है लिनलार्स कैटलिस्ट। अल्कीन्स दस ऑब्टेन आर हैविंग सिस ज्योमेट्री। क्यों? आपको मैंने जब लास्ट टर्न पे मैकेनिज्म बताई थी हाइड्रोजिनेशन की, ये वही रिएक्शन है, लेकिन अब हम कुछ रिएजेंट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। रिएक्शन वही है जो आप पढ़ चुके हो लास्ट टर्न पे। हम क्या कर रहे हैं? रिएजेंट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और रिएक्शन को रोक रहे हैं। अल्काइन से अल्कीन पर आके रोक रहे हैं। अल्काइन से अल्कीन पर आकर रोक रहे हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम? और आप जानते हो सिन एडिशन होता है तो सिस ज्योमेट्री आएगी। अगर जीआई एग्जिबिशन हो रहा है तो बोलोगे सिस। अगर जीआई एग्जिबिट ही नहीं कर रहा तो काय का सिस, काय का ट्रांस? जीआई एग्जिबिट तो होना चाहिए ना बेटा, तभी तो बता पाओगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? फटाफट से ये पॉइंट रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। किससे? रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं, वो आपको नोट करना है। फटाफट पॉइंट रीड करो ये, तुरंत सभी लोग रीड करिएगा, फिर मैं आपको रिएक्शन लिखकर समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी और आएगी। ठीक है। तो हम यहां पर पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे हैं सल्फर कंपाउंड्स का, जैसे BSO4, या आप क्विनोलिन भी ले सकते हो। रीडेड? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ये अल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR डैश। ठीक है। और इस अल्काइन की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं किसके साथ? H2 प्लस PDC। BSO4 ले सकते हो या तुम इधर क्विनोलिन ले सकते हो। क्विनोलिन पॉइजन की तरह काम करते हैं, रिएक्शन में रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, और इतना कम कर देते हैं कि अल्कीन के बाद रिएक्शन होती ही नहीं है ना? करना क्या है आप जानते हो।
आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है। किससे? H और H से। कैसे? सेम साइड। कैसा दिखेगा? RCH डबल बॉन्ड CR-H, सेम साइड जोड़ देना। चाहे तुम नीचे लिख लो इनको, चाहे ऊपर लिख लो, लेकिन लिखना सेम साइड। बताओ ये GI एग्जिबिट कर रहा है क्या? ये GI एग्जिबिट कर रहा है क्या? बताओ जरा, बोलो ना। यस, कर रहा है। और अगर ये GI एग्जिबिट कर रहा है तो हम इसको सिस लिखेंगे। अगर GI एग्जिबिट कर रहा है तो हम इसको सिस लिखेंगे। बेटा क्या लिखेंगे? सिस। क्लियर एकदम। अब कभी कभी एग्जामिनर के दिल में ख्याल आता है और वो ये नहीं लिखता, ये नहीं लिखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं कराओगे, कराओगे रिएक्शन। H2PDC देख लिया ना तुमने? सी मतलब चारकोल। अगर तुमने चारकोल देख लिया तो रिएक्शन को अल्कीन पर रोक देना। अगर वो चारकोल ही नहीं डाल रहा है तो रिएक्शन को रोकना मत, रिएक्शन एक्सेस में हो जाएगी। अगर वो चारकोल ही नहीं डाल रहा, वो सिर्फ इतना लिख रहा है, तो वो ये चाहता है कि आप सोचो कि रिएक्शन एक्सेस में है। H2PD, इसके साथ उसने चारकोल नहीं लिखा। चारकोल डालोगे तभी पॉइजन काम करेगा, चारकोल नहीं तो पॉइजन का भी कोई काम नहीं, और चारकोल नहीं तो रिएक्शन फिर एक्सेस में हो जाएगी। और बेटे ऐसा दिखेगा, देखो ये दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे, H H H H, क्या दिखेगा? RCH2 CH2R-, मतलब अब तुम्हारा अल्केन बन जाएगा, अब तुम्हारा अल्केन बन जाएगा, अब तुम्हारा अल्केन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, H2PDC लिखें या H2PDC के साथ ये लिखें तो अल्कीन बनाना है, और H2PD लिखा, C नहीं लिखा, तो आपको अल्केन तक ले जाना है। बेटा अल्केन, ठीक है, तो अल्केन तक ले जाना है काम। क्लियर एकदम। तो अगर मैं एक बॉक्स बना के आपके सामने ये कुछ लिख दूं कहानियां जो मैंने बोली, तो आपको अच्छा लगेगा। अल्काइन से अल्कीन पर जा रहे हो बेटा, अल्काइन से अल्कीन पर जा रहे हो, तो यहां रिएजेंट R क्या यूज करना है? H2+PDC लिखा हो, या फिर H2+PDC के साथ उन्होंने ये लिख दिया हो या ये लिख दिया हो, बात बराबर है। मतलब ये दोनों रिएजेंट सेम काम करेंगे। पॉइजन कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये है, क्योंकि ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है पॉइजन, और रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता, तो अल्कीन के आगे रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हें अल्काइन से अल्केन तक पहुंचना है तो चारकोल नहीं डालना है, तो यहां रिएजेंट R क्या यूज करना है? H2+PD। हां, इसके अलावा तुम Ni और PT भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप पढ़ चुके हो अल्केन में। ठीक है, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। ठीक है, तो पॉइजन का यहां काम क्या है? आपसे अगर पूछ लें व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइजन इन दिस रिएक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए टू डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। लिख लो, फिर सवाल देते हैं, करना फटाफट। पाई बॉन्ड ब्रेक करना, पाई बॉन्ड ब्रेक करना, और सेम साइड HH लगा देना। ठीक है, और इस रिएक्शन में आपको H के अलावा H का बड़ा भाई ड्यूटीरियम भी दिख सकता है, और सबसे बड़ा भाई ट्रिटियम भी दिख सकता है। आपको इसका डीएम पता है पहले से। पाई बॉन्ड ब्रेक करना है HH से, हाइड्रोजनेशन ही है ये तो, कोई अलग रिएक्शन थोड़ी है बेटा, रिएक्शन तो हाइड्रोजनेशन ही तो है ना? नोट कर लो तो बता देना। अगले पेज पर एकदम झमाझम सवाल आ रहे हैं और उसका आंसर आपको करना है। डन है मामला? डन।
चलिए भाई, अब आ रहे हैं सवाल और करिएगा आप। चलिए इसका कराइए आप, हाइड्रोजिनेशन, H2PDC। पहला सवाल। दूसरा, थर्ड। करते जाओ जरा ब्रेक। फोर्थ। आपको हाइड्रोजन के अलावा ड्यूटेरियम भी मिल सकता है। फटाफट से आंसर कर दीजिए जरा इनके। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए जरा, कर दीजिए ना जरा, अरे कर दीजिए, कर दीजिए। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए H से, आ जाएगा आंसर। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए H से, देखो यहां एक बॉन्ड ब्रेक होगा H और H से, सेम साइड जोड़ देना। और अगर जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो बोल देना सिस और ट्रांस, मतलब सिस बोल देना, ट्रांस का ही बोलोगे, सिस बोल देना। क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है? यस सर, ठीक है ऐसा। अगला H, देखो H2PDC दिया ना, H। क्या ये जी एग्जिबिट कर रहा है? नहीं, तो सिस लिखने की जरूरत नहीं है अब यहां पर। अब यहां H2PD लिखा, C नहीं लिखा, तो ये दोनों टूटेंगे। H क्या बन जाएगा? प्रोपेन, अल्केन बन जाएगा इसमें। इसमें D लिखा है तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे D और D से, और चेक करेंगे क्या ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है। यस सर कर रहा है, तो यहां लिख देंगे सिस। एक बच्चे ने बढ़िया सवाल पूछा है, सर अगर चारकोल ना लिखा हो, BSO4 लिखा हो, तो अगर वो BSO4 डाल रहे हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि चारकोल भी डाला होगा। इसका मतलब हम यहां पर ऐड कर सकते हैं उसको, कि यहां पर आपको ऐसा भी दे सकते हैं वो H2+PD BSO4, या H2+PD क्विनोलिन, ऐसा भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बस तुम तो ये समझ लो, अरे यार बहुत आसान समझ लो, क्या H2 के साथ सिर्फ कैटलिस्ट दिया हो, बाकी कुछ मसाला ना दिया हो, तो अल्केन बनाना है, बाकी सब में अल्कीन बना देना है ना। H2PD कोई मसाला नहीं, ना कोक, ना BSO4, ना क्विनोलिन, सिंपल अल्केन बनाओ। लेकिन अगर कुछ भी दे दिया तो फिर आपको अल्कीन बनाना है। लाओ उसका भी एक सवाल लिख ले लो। बताइए जरा, H2+PD BSO4। तो इस वाले केस में भी क्या करने का है? अल्कीन तक जाना है। अल्केन कब जाना है बस वो देख लो, खत्म, बाकी सब में अल्कीन तक जाना है। क्लियर है एकदम? आप तो बस अल्केन वाला केस देख लो ना, H2 मेटल, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, बस, कोई मसाला नहीं, तो क्या बनेगा? अल्केन, बाकी सब में अल्कीन। आप सिस और ट्रांस में ZE का इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो इसको Z लिखना, बिल्कुल लिख लो, ठीक है, इसको Z लिख सकते हो, इसको Z लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। सिस ट्रांस में Z भी यूज किया जा सकता है। अब इस रिएक्शन में सिस ही क्यों बनता है, पूछो जरा, एक बार पूछो तो, सर इसमें ट्रांस क्यों नहीं बनता, पूछो तो। बड़ा ऐसा पड़ेगा ना कनपट्टे के नीचे, समझ में आ जाएगा तुम्हें। लास्ट टर्न पे मैकेनिज्म पूरी बता चुके हैं हम।
लास्ट टर्न पे पूरी डिटेल मैकेनिज्म बताई थी, कैटलिस्ट की सरफेस लेकर हाइड्रोजन का सेम साइड से एडिशन। पढ़ाई लिखाई कर लिया करो जरा, है ना। चलें आगे बढ़े। सर ट्रांस क्यों नहीं बनाया है, मुंह उठा के चले आते हैं, ट्रांस क्यों नहीं बनाया है। चलें आगे। अगली रिएक्शन है बेटा बर्च रिडक्शन। देखिए जरा ध्यान से, बर्च रिडक्शन क्या है अगली, देखो। इसमें अल्काइन की रिएक्शन होती है किसके साथ, देखो। अल्काइन की रिएक्शन होती है सोडियम लिक्विड अमोनिया, क्या बनता है, ट्रांस अल्कीन बनता है ना। क्या बनता है, ट्रांस अल्कीन बनता है। कैसे, देखो। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, या एक काम करो R और R डैश ले लो। यहां R ले लिया और यहां मैंने R डैश ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा Na प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ। ठीक है, Na की जगह आपको Li भी दे सकते हैं, Na की जगह Li भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, किससे, H और H से। कैसे लगा देना, अपोजिट लगा देना। कैसे लगा देना, अपोजिट लगा देना। कैसे लगा देना, अपोजिट लगा देना, मतलब ट्रांस बना देना। ट्रांस बना देना, क्या बना देना, ट्रांस। सर इसमें ट्रांस ही क्यों बनता है, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूं, लेकिन सिलेबस में नहीं है। बस एक बार देख लो, मन की संतुष्टि हो जाएगी। जो लोगों को लगता है ना सर ट्रांस क्यों बन गया, क्यों वाले जो बच्चे हैं, मन की संतुष्टि के लिए मैकेनिज्म अगले पेज पर आने वाली है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। और यहां पर जो अल्काइन है वो कैसी होनी चाहिए, इंटरनल, तभी तो तुम ट्रांस बता पाओगे। इंटरनल होनी चाहिए, इंटरनल मतलब बीच में ट्रिपल होना चाहिए, टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ और हो जाता है, वो अल्काइन चैप्टर में बताऊंगा। तो यहां पर अल्काइन आपको यूजुअली इंटरनल ही मिलेगी, है ना। अगर तुमसे बर्च रिडक्शन करवाना चाह रहे होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बीचों बीच मिल रहा होगा, बीच में, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन होगी। ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन होगी, H नहीं होगा। अगर H हो जाएगा तो वो टर्मिनल हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने ऐसी कोई अल्काइन लिख दी, बताओ ये कैसी अल्काइन है, बताओ कैसी है, टर्मिनल है, एंड पे लगा ट्रिपल, मतलब इधर H होगा। बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है, टर्मिनल है। दोनों जगह H है, एक जगह H हो या दोनों जगह H हो, टर्मिनल, ये बताना। ये क्या है, इंटरनल, मतलब अल्काइन के दोनों कार्बन पर H ना जुड़ा हो, कार्बन जुड़े हो, तो वो इंटरनल हो जाती है। ठीक है, टर्मिनल में बर्च रिडक्शन नहीं होता। सर क्यों नहीं होता, सर कह रहे हैं अल्काइन चैप्टर में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, टर्मिनल वाले को हम अल्काइन में बताएंगे, कुछ और हो जाता है वहां पे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। आपको यहां इंटरनल लेनी है, और आपको सवाल पूछा जाएगा बर्च रिडक्शन का तो इंटरनल ही देंगे वैसे भी, क्योंकि उनको तो करानी है ना रिएक्शन। तुम्हारे जैसे पगले तो है नहीं कि सर ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया। एग्जामिनर को अगर बर्च रिडक्शन पूछना होगा तो वो इंटरनल ही देगा ना, क्योंकि उसको बर्च पूछना है ना। ठीक है, बाकी मैं टर्मिनल के बारे में अल्काइन वाले चैप्टर में बताऊंगा। अब जरा वो बच्चे ध्यान दें जिनकी जिंदगी में उत्साह और उमंग इसी बात से बना रहता है कि जो सर बोलेंगे उसका उल्टा हम सोचेंगे। आइए जरा मैकेनिज्म के बारे में चलते हैं अब, है ना। अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूं, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। मैकेनिज्म नॉट इन द सिलेबस, लेकिन ट्रांस कैसे हुआ उसके बारे में समझ में आ जाता है इससे, है ना। आइए जरा, सोडियम का काम क्या होता है बताओ जरा, मेटल का काम क्या होता है, मेटल का, मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। बहुत अच्छी बात है, लो कर दिया, मेटल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये करता है खेल। क्या करता है, खेल। कैसा, देखना, मेरे पास ये अल्काइन है, ठीक, आप कहीं भी इस इलेक्ट्रॉन का अटैक करवा दो, कहीं भी करा दो, कोई ऐसा नहीं है कि इधर होगा कि इधर होगा, कहीं भी करा दो, आपकी जहां इच्छा हो। मैंने इस इलेक्ट्रॉन का अटैक यहां करा दिया, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां करा दिया तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मूव करेंगे इधर पर, तो ऐसा दिखने वाला है।
ऐसा दिखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करता है, पाई बॉन्ड टूटता है, एनायन आता है। देखो अब बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन है, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इनमें होगा रिपल्सन। और अगर इनमें रिपल्सन होगा तो ये क्या करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे को स्टेबल कर दें, है ना। ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे को क्या कर दें, स्टेबल। और स्टेबल किस पोजीशन में होंगे ये स्टेबल तब होंगे जब ये एनायन और ये रेडिकल एक दूसरे के अपोजिट में हो। देखो रेडिकल मतलब किसी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन होगा, हवा में तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, ऑर्बिटल में ही होते हैं ना। तो ऐसे बना दिया, और ये एनायन मैंने ऐसे बना दिया। तो रेडिकल और एनायन एक दूसरे के अपोजिट होंगे तभी ये स्टेबल सिचुएशन आएगी। क्यों, रिपल्सन हो रहा था। और अब इसके बाद जो आपने अमोनिया लिया था, इसमें अमोनिया भी लेते हैं, तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया क्या करेगा, यहां से एनायन से क्या ले लेगा, एनायन से H प्लस ले लेगा यहां से, और ये NH2 निकाल देगा। मतलब ये एनायन H निकाल लेगा यहां से। कैसन दिखेगा बेटा, आइसन दिखेगा। देखो देखो जरा, ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। सर ये अगला वाला इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इसके 2 मोल लगेंगे, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। एक एक करके ये अटैक करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गया, दूसरा यहां यूज होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा और इस रेडिकल के साथ पेयरिंग कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, एनायन। तो अब आपको ये ऐसा दिखने वाला है। और अब अमोनिया का फिर से एक मॉलिक्यूल यूज होता है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के भी यूज होते हैं। तो ये एनायन इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा। कैसा दिखेगा, ऐसा। और इसी को बोलते हैं ट्रांस। अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है तो जरा देखकर बताइए, क्या मैं इसको ट्रांस लिख दूं, क्या मैं इसको ट्रांस लिख दूं अंकल, सही है क्या। देखो तो NH2 माइनस यहां भी निकला और NH2 माइनस यहां भी निकला, तो क्या होगा, ये NH2 माइनस यहां जो 2 Na प्लस थे, एक Na प्लस के साथ मिलकर सोडामाइड बना लेगा, सोडामाइड बोलते हैं इसको, और दूसरा Na प्लस इस NH2 माइनस के साथ मिलकर सोडामाइड बना लेगा। तो सारी चीजें आपको यूज होती हुई नजर आ रही हैं। इन रेडिकल और इंटरमीडिएट्स का नाम क्या क्या है वो लिख लीजिए। इसको बोलते हैं रेडिकल आयन। क्या नाम है, रेडिकल। क्यों, रेडिकल भी है और एनायन भी है, तो रेडिकल एनायन बोलते हैं इसको। ठीक है, रेडिकल एनायन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, या कार्बन फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं एनायन, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। मतलब सबसे पहले रेडिकल आयन बनता है, मतलब एनायन हो गया, रेडिकल एनायन बना, उसके बाद बनता है यहां पर रेडिकल, और फिर बनता है एनायन। इस पाथ के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ती है। नॉट इन द सिलेबस। 1 मिनट का समय दूंगा, लिखना हो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। बस आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि बर्थ रिडक्शन में ट्रांस होता है, बर्थ रिडक्शन में ट्रांस होता है, बर्थ रिडक्शन में ट्रांस होता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। बर्थ रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस होता है। सवाल कर लीजिए बस, आइए जरा।
या एक काम करते हैं ना, नहीं चलो ठीक है, मैं सोचा जादू दिखा दूंगा आपको, कोई बात नहीं। Na लिक्विड अमोनिया, कह दो ना, कह दो ना, यू आर अमोनिया। देखा तुमको जब से, चलिए ये 3 सवाल बना लीजिए, जिंदगी में एकदम उत्साह और उमंग। बताओ जरा, क्या लग रहा है, बोलिए, बोलो बोलो। एक कह रहा सर किससे कहलवाना बता दिया, हम बुलवा देंगे। डॉक्टर साहब सुनो हमारी बात, ये जो 3 सवाल लिखे हैं ना, इनको कर लो, है ना। हम्म। चलो जल्दी फटाफट से। आया क्या, आया क्या, बनाया क्या, देखो, पाई टक से तोड़ देंगे और एच एच लगा देंगे। यहां क्या लगा, एच लगा है ना, तो यच, यच कैसा दिखेगा, ऐसा। देखो, क्या मेरी बात आपके दिलों तक पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है तो कमेंट में बताइएगा। इधर देखो क्या लगा है, डी लगा है ना, डी, तो पाई तोड़ देंगे टक से, तो क्या आ जाएगा, डी डी, CH3, CD, CD, C2H5। देखो ऐसा दिखेगा। अब देखो यहां क्या लगा, यच लगा, यच, तो तोड़ देंगे पाई वन टक से, क्या, यच यच, क्या आएगा, पच सी यच, डबल सी यच, और छतरी। देखो ऐसा दिखेगा। जल्दी फटाफट से बता दीजिए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। क्लियर है। तो बर्थ रिडक्शन में ट्रांस बनता है। डन। एक कह रहा किडनी, किडनी तक पहुंच गई आपके दिल की आवाज। चले आगे बढ़े। ओ भाई जवाब दे रहे। हाँ चलो, अगली रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। सर ये क्या कहानी है, एक काम करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली समझ आ जाएंगे, है ना। आओ जरा पहले हम रिएक्शन समझते हैं, क्या कहानी है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो मेरे पास ये एक रिएक्टेंट है। क्या बात है सर, मेरे पास ये एक रिएक्टेंट है और इसकी रिएक्शन हो रही है OH माइनस के साथ, बेस के साथ। तो अल्काइल हैलाइड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो यहां से HX रिमूव होता है। रिमूवल को केमिस्ट्री में बोलते हैं डी। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन नाम है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। सर कैसे होता है, आइए देखते हैं। ये जो OH माइनस होता है ना, ये OH माइनस H निकालता है कहां से, इस हेलोजनवा के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखो, इस हेलोजन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। तो OH माइनस यहां पर अप्रोच करता है, यहां से H निकालता है
और जब ये H निकलता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं और ये बॉन्ड मूव कर जाता है इसके रेस्पेक्ट में OH माइनस, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ये यहां से H निकालेगा बीटा से और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर अल्फा निकाल देगा। लेकिन ये कैसे होता है? ये होता है वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। आइए समझते हैं। OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस क्या करेगा? बहुत ध्यान से समझेंगे। OH माइनस क्या करेगा? बहुत ध्यान से समझेंगे। वो करेगा खेल किसके साथ? इसके साथ। ये OH माइनस दूर खड़ा होके H को बुलाएगा, आजा आजा आजा। ये OH माइनस इसको बुलाएगा, आजा आजा आजा। ये नहीं आएगा और पास जाएगा, आजा आजा, और पास आएगा, आजा। ऐसा तो OH माइनस के पास जाएगा और H को बुलाएगा, इधर आओ। क्यों? मैं हूं बेस, तुम बन जाओ एसिड। H देगा ना। तो OH माइनस यहां से H निकालेगा तो H बोलेगा रुको, मुझे इससे बॉन्ड तोड़ने दो। H बोलेगा इसको रुकिए जरा, आ रहे हैं हमको इससे बॉन्ड तोड़ने तो दीजिए, तभी तो आएंगे। पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये क्या करेगा? H करेगा इससे बॉन्ड तोड़ना का कार्यक्रम। अब क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड कहां गया? इधर जाएगा। तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगेंगे। ये कार्बन बोलेगा हैलोजन बेटा निकल लो जरा, तो हैलोजन बोलेगा ओके सर। तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहां बॉन्ड टूटेगा। यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहां बॉन्ड टूटेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी तो तुमको ऐसा दिखेगा, देखना। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पूरी हो जाएगी तुमको ऐसा दिखेगा। ये पानी निकल जाएगा और यहां डबल आ जाएगा। जो बॉन्ड बनने हैं बन जाएंगे और जो टूटने हैं टूट जाएंगे और ऐसा दिखने वाला है। देखो तो क्या बन गई? क्या बन गई? अल्कीन बन गई। क्या बन गई? अल्कीन। ठीक है, क्या बन गई? अल्कीन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन से क्या बनती है? अल्कीन, वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान इसको लिखे। इस मैकेनिज्म को सभी लोग लिखिए जरा। इसको थोड़ा खिसका दूं क्या इधर? इस मैकेनिज्म को सभी लोग लिखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, चलो फटाफट से, 1 मिनट का समय है और इसको सभी लोग नोट करें। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको दुनिया से लेना। लिख लिया? चलो अब देखना जरा। अब हम चलते हैं उन बातों पर जो हम पीछे छोड़कर आए थे। आइए अब पढ़ते हैं ना क्या लिखा है। देखिए, अल्काइल हैलाइड RX ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटास। क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एल्कोहल, जैसे इथेनॉल, एलिमिनेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्कीन्स। मतलब यहां पर आप रिएजेंट क्या यूज करते हो? एल्कोहलिक KOH। सर एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है?
एल्कोहल के साथ KOH का सॉल्यूशन, एल्कोहल के साथ KOH का सॉल्यूशन, एल्कोहल वाले मीडियम में KOH स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो KOH का एल्कोहल के साथ सॉल्यूशन, आप इथेनॉल ले सकते हो यहां पे। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड। देखो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब रिमूवल होता है, हाइड्रो मतलब H और हेलो मतलब X, और डी का मतलब क्या बताया मैंने, रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ क्या करना है, HX, वही बोला है, हेलोजन एसिड, HX का रिमूवल, ठीक है। अगला, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों, सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। बीटा क्या होता है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। ये मैं बता चुका हूं, ये कहां गया, ये इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा। तो बीटा से H निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। आप बोलोगे सर अल्फा से हेलोजन निकलता है, तो अल्फा भी बोलना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों ने नाम रखा है कि सबसे पहले OH- कहां अप्रोच करता, उसके हिसाब से नाम रख दिया बीटा। लेकिन फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अल्फा बीटा भी बोल दिया कि यार अल्फा से भी तो निकल रहा है, तो एक काम करो कंबाइन ही बोल दो। आपने बीटा बोला था, ठीक है, अब अल्फा बीटा भी बोलेंगे। तो इसको बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द अल्काइल ग्रुप डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर हेलोजेंस द रेट इज, देखो हेलोजेंस के लिए क्या रेट होती है, आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन। क्यों होती है, आइए देखें जरा। यहां बॉन्ड टूट रहा है, किसका किसका किसका, कार्बन और हेलोजन में दूरियां बढ़ रही हैं, बॉन्ड टूट रहा है। तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बताओ जरा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे, ओ बेटे, बॉन्ड एनर्जी बताना जरा। कार्बन आयोडीन की सबसे कम, फिर कार्बन ब्रोमीन की, फिर कार्बन क्लोरीन की। इस रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन कुछ और काम करता है, वो बताऊंगा फ्लोरीन में क्या होता है ना। इसमें सिर्फ 3 ही हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन इसमें नहीं होता है, क्योंकि CF की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो रिएक्शन नहीं करता। लेकिन कुछ और करता है वो, है ना, बताऊंगा। बॉन्ड एनर्जी जिसकी कम, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज्यादा। क्यों, आसानी से बॉन्ड टूटना भी तो चाहिए ना, आसानी से बॉन्ड टूटना भी तो चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तभी तो ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। तो जितना आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा उतनी अच्छी बात। तो बताओ सर रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा, आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की। क्यों, बॉन्ड एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस, साइज का डिफरेंस बढ़ रहा है ना। कार्बन और आयोडीन का साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत पुअर बॉन्ड बनेगा ना, ओवरलैपिंग पुअर होगी, और जितनी पुअर ओवरलैपिंग होगी उतना हमारे लिए अच्छी चीज है। क्यों, बॉन्ड तोड़वाना है, बीबी मतलब बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड ब्रेकिंग, BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। क्लियर है एकदम। अगला देखो जरा इधर। तो अगर हेलोजन हो गए तो ये, और क्या लिखा है, while for alkyl groups it is 3 डिग्री then secondary then primary। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल से बनने वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से। इसके बारे में मैं ओपी पॉइंट में लिख दूंगा, वो सेम टू सेम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, आप इसको रीड कर लीजिए, और ओपी पॉइंट में लिखूंगा, तो वो पॉइंट आपको लिखने हैं, ये सिर्फ आपको रीड करने हैं, है ना। तो साथ साथ आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर होती जाएगी, तो आपको और मुझे दोनों को अच्छा लगेगा, और हम दोनों को अच्छा लगेगा तो आपके घर वालों को तो और ही अच्छा लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो, ठीक है। क्लियर है बेटा, यह इसके बाद में ओपी पॉइंट लिखूंगा, मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसको आप रीड कर लो जरा एक बार। लिख लो, फिर मैं ओपी पॉइंट बताता हूं,
और फिर मैं आपको इसका डीएम भी बताऊंगा, है ना। मैग्नेटिज्म से सवाल नहीं करते अपन, मैग्नेटिज्म सिर्फ समझने के लिए, सवाल कैसे करते हैं, डीएम से। रीड कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है एकदम? चलें आगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ूं आगे, बढ़ूं? बोलो भाई मालिक, इजाजत है? बोलो अंकल। नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको रीड कर लो बस। ओपी पॉइंट नोट करना। तो ये हमारी मैकेनिज्म हो गई, इससे रिलेटेड ओपी पॉइंट्स क्या हैं इसके, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल में से कुछ बना था क्या? नहीं बना था। सेकंड, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें, ठीक है, सिंपल, कोई साइक्लिक भी नहीं बनती, साइक्लिक नहीं, ए साइक्लिक। तो ओपन चेन वाली ही ट्रांजिशन स्टेट बनती, देखो ऐसा ऐसा, कोई रिंग वगैरह नहीं बन रही है ना। लेकिन एक पॉइंट यहां ऐसा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा? सीआई की सबसे ज्यादा, फिर सीबीआर और फिर सीसीएल। जो हमने पॉइंट पढ़े थे ना, उसको मैंने यहां लिख दिया। क्यों? बॉन्ड एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। ठीक है। फोर्थ, विद रेस्पेक्ट टू अल्काइल अगर हम बात करें तो 3 डिग्री RX, अगर हेलोजन सेम हुए और अल्काइल अलग हुआ तो ये होता है ऑर्डर। क्यों? अल्कीन स्टेबल बनती है। और इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कैसे देते हैं बेटा? फिफ्थ पॉइंट, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। मोर स्टेबल अल्कीन क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और इस पॉइंट पर स्टार मार्क करिए। और मैं आपकी एक बहुत बड़ी दुविधा को दूर करने जा रहा हूं। क्या आप लोगों में से कई लोगों ने यह सुना होगा कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट? एकदम आंखों में आंखें डाल के मैं आपसे बोल रहा हूं, एकदम गलत पढ़ा है आपने। और जिन लोगों ने यह याद कर रखा है उसको भूल जाओ। तो सही क्या है जो आज मैंने लिखा है आपके सामने? तो सर हमने तो बुक्स में पढ़ा हुआ है कि मोर सब्सटीट्यूटेड मेजर होता है। गलत लिखा है, फिर से बोल रहा हूं, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। गलत लिखा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मेजर आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, दिखाऊंगा भी एग्जांपल। ठीक है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, ये हम वर्ड का यूज ही नहीं करेंगे। हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? हमको ऐसे पता चलेगा, मोर स्टेबल अल्कीन। अब स्टेबिलिटी तो तुम्हें चेक करना आती है। कैसे? मान लो अल्कीन रेजोनेंस में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अल्फा एच से आप जानते ही हो, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सर ये मोर सब्सटीट्यूटेड लेस सब्सटीट्यूटेड कहां यूज करना है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तुमको सवाल में स्पेशली पूछा जाए कि बताओ सेटजेफ कौन सा है, हॉफमैन कौन सा है, तो तुम बताओगे क्या क्या सब्सटीट्यूटेड कौन सा है और लेस सब्सटीट्यूटेड कौन सा है। ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपसे करवाऊंगा। अभी जो पॉइंट लिखा है उस पर ध्यान दो। मोर स्टेबल अल्कीन, मेजर माइनर का सब्सटीट्यूटेड से
कोई लेना देना नहीं है। कम से कम 4 बार आप दिमाग में सोच लो, 4 बार सोचो। मेजर माइनर का सब्स्टिट्यूटेड से कोई लेना देना नहीं है। मेजर माइनर का सब्स्टिट्यूटेड से कोई लेना देना नहीं है। मेजर माइनर का सब्स्टिट्यूटेड से कोई लेना देना नहीं है। मेजर माइनर का सब्स्टिट्यूटेड से कोई लेना देना नहीं है। तो किसका लेना देना है? सब्स्टिट्यूटेड का लेना देना है सेडजेफ और हॉफमैन से। ठीक है, आइए जरा। तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट होता है। कितने पॉइंट हो गए अपने? 5। अगला देखो 6 नंबर पे। इस वाली मैकेनिज्म को E2 मैकेनिज्म बोलते हैं या बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, या आजकल के लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E2 क्यों बोलते हैं अगले पॉइंट में आ रहा है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है K अल्काइल हैलाइड इनटू बेस, और रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में ये एलिमेंट्री मेथड, एलिमेंट्री स्टेप होता है, एक ही स्टेप होती है, 1 स्टेप है ना। ट्रांजिशन स्टेप को अलग से स्टेप काउंट नहीं करते। ट्रांजिशन स्टेप को इसको अलग स्टेप काउंट नहीं करते, ऐसा बोलते हैं एक ही स्टेप में हो रहा है, ये तो बीच में बन रहा है बस, है ना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही है तो एक ही होगा बस, इसको अलग से काउंट नहीं करेंगे। तो आरडीएस में ये वाला और ये वाला दोनों यूज हो रहे हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आरएक्स और बेस दोनों आएंगे, तो एलिमेंट्री है, आरडीएस है, तो जो पावर है वही क्या होगा? ऑर्डर। तो इसकी ऑर्डर 2 होती है और मॉलिक्युलरिटी भी 2 होती है। एलिमेंट्री में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है, तो इसलिए यहां पर हम 2 लगाते हैं। ई क्यों लिखते हैं? ई रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन 2 वाली, 2 मतलब बाई मॉलिकुलर। तो आप इसको बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, या बाई ऑर्डर एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्यों लिखा हुआ? 2 लिखा है इसके लिए, ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी किसी के भी रेस्पेक्ट में आप बोल लो। क्लियर है आपको सारे के सारे पॉइंट? कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर अगर अल्काइल हैलाइड अलग अलग आ जाए तो क्या होगा, और अगर डिग्री अलग अलग हो जाए, अल्काइल हैलाइड सेम रहे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, E2 क्यों बोलते हैं। ठीक है, 8th पॉइंट पर चलते हैं अब हम। ये एक एंटी एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। किसका? एंटी एलिमिनेशन। एंटी क्यों सर? एंटी क्यों सर? एंटी क्यों? आओ जरा। OH माइनस, OH माइनस अपोजिट साइड से अप्रोच कर रहा है, जहां से X लगा, देखो। तो ये जो H निकलेगा वो इसके अपोजिट साइड से निकलेगा। सर यहां पर H होता तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते थे। यहां एक्चुअल में क्या होता है, ये हैलोजन इसको रिपेल करता है। क्यों? हैलोजन के पास भी तो लोन पेयर होते हैं। तो हैलोजन इस OH माइनस को सेम साइड से अप्रोच नहीं करने देता, तो ये बोलता है अच्छा बेटा सेम साइड से नहीं आने दे रहे हो, अब बताते हैं तुमको। सेम साइड से नहीं आ रहा, हम पीछे वाले रास्ते से आएंगे, है ना, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि हमको चाहिए H। ठीक है, तो OH माइनस कहां से अप्रोच करता है? ऊपर से। तो X और H एक दूसरे के एंटी में होते हैं, मतलब H जिस प्लेन से निकलेगा X उसके अपोजिट प्लेन से निकलेगा, एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम मामला? समझ गया बात को सारे पॉइंट? और ये मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट से ही कनेक्टेड है ये डिग्री। अभी आप सवाल करोगे ना तो आप खुद ही देख लेना, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही होगी, ऐसा यूजुअली होता है ना। क्लियर? डन 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 डन। चलो अब आप एक काम करो, 1 मिनट का समय है, नोट कर लो, फिर मैं आपको डीएम बताता हूं और वो वाली बात भी क्लियर करता हूं जिस पर मैंने खूब एम्फेसाइज किया था अभी थोड़ी देर पहले। टेडजेफ, हॉफमैन और मेजर माइनर, इन सब चीजों की बात करेंगे और हम डीएम देखेंगे।
1.5 मिनट का समय दे रहे हैं आपको नोट करने के लिए, लिख लो। हो गया, नोटेड। क्या बात कर रहे हो, आइए जरा, अब जरा फोकस करिएगा सवाल कैसे करते हैं। डीएम देखो, एक सवाल मैं करके बताता हूं, उसमें आप देख लो, वैसे ही लगाना है। CH3 CH2 CHCl CH3, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और यहां ऐसा लिखा होगा एल्कोहलिक KOH, ऐसा लिख देते, KOH लिख दें या NaOH भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेस दे रखा होगा आपको अल्कली। क्या करना है, डीएम देखो, हेलोजन को पकड़ो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और अल्फा का एक ये बेटा और एक ये बेटा, दो बेटे हैं। Cl के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा होता है और अल्फा से के दो बेटे, एक बेटा इधर और एक बेटा इधर, दो बेटे हैं। और आपको पता है कि बीटा से H निकलता है तो अल्फा बीटा पे एल्कीन बनती है। तो एक अल्कीन यहां बना दो, एक अल्कीन यहां बना दो, एक बार यहां से HCl हटा देना, एक बार यहां से हटा देना, तो कैसा दिखेगा देखो। अगर तुम यहां से अल्कीन बनाते हो, अल्फा बीटा के बीच में बनानी है, तो ऐसा दिखेगा। और दूसरा देखना, दूसरा देखना, यहां बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। तो दो अल्कीन तुम्हें बनती हुई नजर आएंगी, देखना, दो अल्कीन बनती हुई नजर आएंगी, ठीक, दो अल्कीन बनती हुई नजर आएंगी। अब इस वाली अल्कीन को पकड़ो, पकड़ो बेटा, और इस वाली अल्कीन को पकड़ो, पकड़ो बेटा। अब मुझे आप बताओ, अब मुझे आप बताओ, इस अल्कीन के कितने अल्फा एच, 3 और 3 6 अल्फा एच। इस अल्कीन के कितने अल्फा एच, 2 अल्फा एच। भाई इसके लिए अल्फा ये और अल्फा ये होगा ना, अल्कीन का अल्फा ये होगा, अल्कीन का तो अल्फा उसके एडजेसेंट वाला होगा ना, ठीक है। अब बताओ, अल्फा एच ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब ये मेजर और ये माइनर। देखो, हो गया आंसर, मेजर माइनर। तो मेजर माइनर कैसे निकालना है, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। अब अगर तुमसे सवाल में जानबूझकर पूछ ले, बताओ सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा है, हॉफमैन कौन सा है, अगर पूछे जानबूझ के, तो तुम्हें क्या चेक करना है वो देखो। तो मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं, क्या, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन और लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, दो चीजें होती हैं सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड और लेस सब्सटीट्यूटेड। ये अगर मोर सब्सटीट्यूटेड बोला मतलब नंबर ऑफ अल्फा कार्बन ज्यादा तो मोर सब्सटीट्यूटेड, और उसको बोलते हैं हम सेटजेफ, सेटजेफ्स अल्कीन। और इसका मेजर माइनर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कम तो क्या बोलेंगे, हॉफमैन्स अल्कीन। तो अगर तुमसे प्रोडक्ट पूछा जाए कि बताओ सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा है, हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा है, तो अगर इन नाम, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है, अगर ये नाम से पूछा तो तुम्हें बताना है आंसर क्या, यहां कितने अल्फा लगे हैं बेटा बताओ, इस अल्कीन के 2 अल्फा,
तो यहां 2 अल्फा कार्बन, यहां 1 अल्फा कार्बन, तो ये क्या होगा? सेटजेफ। और ये क्या होगा? हॉफमैन। तो इसको बोलेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट या सेटजेफ अल्कीन, और इसको बोलते हैं हॉफमैन अल्कीन या हॉफमैन प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? तो अगर तुमसे जानबूझ के पूछे बताओ सेटजेफ प्रोडक्ट कौन सा है, तो तुम्हें अल्फा कार्बन चेक करना है, कितने ज्यादा अल्फा कार्बन है। जितने ज्यादा अल्फा कार्बन वो सेटजेफ हो जाएगी, और कम अल्फा कार्बन वाली हॉफमैन अल्कीन हो जाएगी। साइंटिस्ट के नाम पे प्रोडक्ट के नाम है। मेजर माइनर कैसे डिसाइड किया? अल्फा एच से, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से। क्लियर है एकदम? अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसमें आपको झटका भी लगेगा कि सर आपने जो बोला था अब समझ में आया कि आपने क्यों मना किया था कि सेटजेफ को मेजर नहीं बोलना। यहां देख के तो तुमको यह लग रहा होगा सर सेटजेफ ही तो मेजर है। अभी आपके दिमाग में यह आ रहा होगा सर सेटजेफ ही तो मेजर है, हॉफमैन ही तो माइनर है, हमने भी तो यही पढ़ा था। अगली स्लाइड में जो सवाल आ जाए गिर जाओगे। अगली स्लाइड में जब सवाल आएगा और तुम आंसर करोगे सेटजेफ और हॉफमैन से, जमीन खिसक जाएगी। समझ रहे हो? नोट करो फिर बताते हैं। 1.5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको लिखिए और फिर हम बताएंगे आपको। सवाल देंगे, करना। चलें, अब देखो जरा, अगला सवाल आ रहा है, अब संभालना जरा। चलिए करिए फटाफट से आंसर। जितनी अल्कीन बन सकती हैं सारी बनाइए और मेजर माइनर डिसाइड कीजिए। करो जरा ट्राई। जितनी अल्कीन बन सकती हैं सारी बताइए, बनाइए जरा। जितने बेटे उतनी अल्कीन, जितने टाइप के बेटे उतनी अल्कीन। बनाओ और आंसर करो। बनाओ और आंसर करो। मेजर माइनर बना के बताओ। देखिए जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इस अल्फा का एक बेटा ये और एक बेटा ये, दो बेटे, तो अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बना देंगे। एक ऐसा दिखेगा, और दूसरा ऐसा दिखेगा। राइट साइड भी तो बना सकते हो। देखो ये दो अल्कीन बनेंगी आपकी। एक बार आप HBr यहां से खींच लो, एक बार यहां से खींच लो, ऐसा दिखेगा। अब मेजर माइनर डिसाइड करते हैं, अब मजा आएगा। देखो
इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बताओ बेटा। यहां पर मोर स्टेबल ये है, क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। देखो मोर स्टेबल ड्यू टू रज्जो, क्यों? बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस है। यहां रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल है। क्या है ये? लेस स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल है। और मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर और लेस स्टेबल इज द माइनर। ऐसे हम करते हैं मेजर माइनर। ये तो बात हो गई मेजर माइनर की। अब जरा सेटजेफ हॉफमैन भी खेल लेते हैं सर, खेलिए ना। इसके लिए बात करूं तो ये अल्फा और इस पीएच का एक कार्बन जो लगा होगा वो अल्फा, जिससे रिंग जुड़ी होगी। इसके लिए ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। यहां 3 अल्फा कार्बन, यहां 2 अल्फा कार्बन और 2 अल्फा कार्बन यानी कि हॉफमैन, और 3 अल्फा कार्बन यानी कि सेटजेफ। और अब आप देखो जरा, अब माइनर वाला सेटजेफ आ गया। देखो तो, अब तुम्हारा माइनर वाला सेटजेफ आ गया, मेजर वाला हॉफमैन आ गया। इसका मतलब मैं जो कह रहा था वो सही बात थी। सेटजेफ का मेजर से, हॉफमैन का माइनर से कनेक्शन नहीं है। सही बात है। किसका कनेक्शन है? मेजर माइनर का कनेक्शन स्टेबिलिटी से है। किसकी? अल्कीन की। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन, आप जानते हो। क्लियर है एकदम? ठीक। तो इसीलिए जो सही चीज है वो पढ़ो, ताकि कभी गलत ना हो अगर सवाल आए तो, है ना। क्लियर? नोट कर लो फिर, अब और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन इसकी। स्वर्ग की अनुभूति आ गई। अनुभूति कौन है भाई? नोट करो चुपचाप, है ना। अनुभूति को भी लिखने दो, खुद भी लिखो। डन हो गया? चलें आगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर कर दीजिए। चलिए इनका आंसर करें सभी लोग। बताइए। ये 2 सवाल कर लीजिए, 2 सवाल 2 मिनट। चलिए फटाफट से, 2 सवाल 2 मिनट।
बने क्या? बनाए क्या? जल्दी बताएं ना, क्या लग रहा है बेटा? आइए जरा बनाते हैं। इसके रेस्पेक्ट में बेटा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ओ कहां गया भाई, ये अल्फा, इसका बेटा ये, और ये दो बेटे, ठीक। तो एक बार लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से देखिएगा, सही है ना? मेजर माइनर बताइएगा ना सर हमको। ये डबल बॉन्ड पकड़ा, इसके इसके इसके, ये तीन अल्फा हो गए ना, कितने कितने एच, 9 अल्फा एच, और इसको पकड़ा, इसका 1 अल्फा एच। तो इसे लिखेंगे मेजर, इसे लिखेंगे माइनर, हो गया आंसर। क्लियर है? डन। अगला देखें, इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, और ये दोनों बेटे जुड़वा, कोई भी एक ले लो, दोनों सेम है ना। और एक बेटा ये, भाई ये दोनों बेटे जुड़वा थे ना, कोई भी एक ले लो। तो एक बनेगा ऐसा और दूसरा बनेगा ऐसा। मेजर माइनर डिसाइड कर लेते हैं, है ना। इसको पकड़ा, यहां कितने एच है बेटा, 3, है ना, ये अल्फा हो गया ना एक। यहां कितने एच हैं, ये भी तो अल्फा हो गया। यहां कितने एच हैं, ये भी अल्फा हो गया। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। और इसको पकड़ा, यहां दो और यहां दो, दो और दो 4। मोर स्टेबल इज द मेज और लेस द माइन। और क्या यही आंसर आए थे? क्या यही आंसर आए थे आपके? बोलें, जवाब दें जल्दी से, बोलो ना, बताओ, जवाब दो। बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो बोलो, शांत क्यों बैठे हो? बताओ, बोलो, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रही हो? क्या हुआ? मुंह बंद करके क्यों बैठ गए? क्या यही आंसर है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गजब। चलो आगे बढ़ते हैं, और सवाल लीजिए हमसे, और सवाल लीजिए। सवाल दूं, सवाल दूं। क्लियर है? अगला सवाल हो जाए, क्यों बेटा? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये यहां है डार्क में बी आर। अब सुनना जरा ध्यान से, है ना। यहां डार्क में एच और डैश में यम्मी, और यहां डैश में एच और डार्क में यम्मी, और एल्कोहलिक केवेज के साथ तुमका रिएक्शन कराना है मालिक। चलो भाई, क्या बनेगा? क्या बनेगा? एक ही प्रोडक्ट बनाना है इसमें, क्या बनेगा? बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। अच्छा, यहां डार्क में बी आर होगा तो ऑब्वियसली डैश में एच होगा, इतना तो कंफर्म है ना। तो ये सवाल आपको बनाना है, थोड़ा सा एंटी एलिमिनेशन का यहां गेम होने वाला है। चलिए जरा ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, जल्दी से आंसर बताएंगे हमको आप लोग। आया क्या? कुछ सोचा क्या? देखो, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन है अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन है बीटा,
और बेटा ये भी तो एक बेटा है, देखो ना बेटा, ओ बेटा, दो दो बेटा, देखो इधर देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ है ये बेटा और ये बेटा। अब कौन सा वाला बेटा लोगे? अब सुनना जरा ध्यान से। यहां बी आर किस में है? यहां बी आर है डार्क में। किसमें? डार्क में। किसमें? डार्क में। तो बीटा से एच कौन सा लेना? डैश वाला। कौन सा? डैश वाला। तभी तो एंटी एलिमिनेशन बोलोगे। तो ऊपर की तरफ डबल बनेगा, और जैसा ही डबल बनेगा ना बेटा, यहां डबल बना तो ये कार्बन प्लेनर हो गया ना, sp2 हो गया। तो me वाला फिर प्लेन में बना देना, ठीक। और यहां वाला h भी प्लेन में बना देना। क्यों? ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया तो दोनों sp2 हो गए। और इधर वाले का डार्क में H और डैश में यानी, क्यों? डार्क और डैश तो sp3 कार्बन के लिए यूज करते हो ना, sp2 के लिए डार्क डैश क्यों यूज करोगे? अरे डार्क डैश तो वैसे भी नॉन प्लेनर है, sp2 में तो प्लेनरिटी आ जाएगी, तो उसमें डार्क डैश मत करना, फिर उसमें प्लेन में ही बना देना ऐसे। तो सही आंसर ये आएगा। क्यों? एंटी एलिमिनेशन का एक एग्जांपल है ये। क्लियर है? समझे बात को बेटा? ओ बेटा, अगला देखो जरा। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा। अब बताओ कौन से वाले बीटा से निकालोगे? डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी में, डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी CH और CD में किसकी ज्यादा? आइसोटोप में मास नंबर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। सुनना ध्यान से, आइसोटोप में मास नंबर बढ़ाओगे बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक। तो CH और CD में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो CH की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी CD से। क्यों? आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आसानी से ये वाला टूटेगा, और अगर ये वाला टूटेगा तो लेफ्ट साइड की तरफ से अल्कीन बनाएंगे। आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? बोलो ना। CH, और CH बॉन्ड इजिली टूट रहा है किसमें? लेफ्ट साइड वाले में। बस हो गया काम, है ना? क्लियर छे? ठीक, अच्छा है, नोट कर लीजिए। तो ये कुछ वेरिएशन थे जो एंटी एलिमिनेशन, और अगर आइसोटोप आ जाए तो कैसे करना है वो बता दिए मैंने आपको। क्लियर है एकदम? चलें आगे, नोट कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों करेक्ट हैं दीपक तुम्हारे, बहुत बढ़िया। हाँ, एक ही प्रोडक्ट बनाना है इसमें। देखो, इसमें वो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि तुम सही बना रहे हो कि गलत बना रहे हो। एंटी एलिमिनेशन तो ऊपर से निकलेगा, सेम साइड से तो अप्रोच करेगा नहीं, तो एक ही बनेगा। और इसमें CH और CD में से कहां अप्रोच करेगा बार बार? CH की तरफ, तो इसमें भी एक ही बन रहा है ना? ठीक है, क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं कुछ वेरिएशंस और। आइए जरा, आइए अब इस रिएक्शन के कुछ अलग टाइप के ओपी पॉइंट्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इफ बल्की बेस, इफ बल्की बेस लाइक टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ऐसा होता है ये। क्या नाम है इसका? पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, है ना? पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। if bulky base like potassium tertiary butoxide is present, then
लेस हिंडर्ड अल्कीन या लेस हिंडर्ड बीटा एच, या अल्कीन ही लिख लो, बात तो बराबर ही है। लेस हिंडर्ड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बात को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर बल्कि बेस प्रेजेंट है तो लेस हिंडर्ड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर हेलोजन लगा दिया। अगर बेस तुम्हारा बल्कि है, अगर बेस तुम्हारा बल्कि है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड दे दिया तुमको ऐसे। एल्कोहलिक केओएच में टर्सरी ब्यूटोक्साइड दे सकते हैं आपको, क्यों? एल्कोहल प्लस केओएच क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना देगा, तो ऐसे भी दे सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली बेस की तरह काम करेगा ये भी, है ना, ओ नेगेटिव से। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके रेस्पेक्ट में देखना, इसके रेस्पेक्ट में ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है बीटा, इस अल्फा के दो बेटे। बताओ कौन सा वाला मोर हिंडर्ड है और कौन सा वाला लेस हिंडर्ड है? कैसे चेक करेंगे? कार्बन से चेक कर लेंगे ना। आओ देखो, ये वाला बताओ और ये वाला बताओ। बोलो, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? दो। तो इस वाले कार्बन से दो कार्बन कनेक्टेड हैं, या आप इसको 2 डिग्री बोल सकते हो, और इससे सिर्फ एक ही कनेक्टेड है तो 1 डिग्री बोल सकते हो। तो ये क्या है? मोर हिंडर्ड। और ये क्या है? लेस हिंडर्ड। तो ये मोर हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है। और बल्कि बेस है तो वो अप्रोच कहां आसानी से करेगा? इधर करेगा या इधर करेगा? करेगा एंटी से ही, लेकिन इधर करेगा या इधर? इधर करेगा ना, लेस हिंडर्ड है, एकदम खुली जगह है। यहां पर आएगा तो ये वाले कार्बन रिपल्सन दे रहे होंगे, है ना। तो खुली जगह है, कहां पर? 1 डिग्री पर, हिंड्रेंस कम है, आराम से अप्रोच करेगा। अल्कीन तुम्हारी बनेगी दोनों, अल्कीन तो बना लोगे ना। इसके रेस्पेक्ट में एक अल्कीन तुम्हारी ये बनेगी। देखो अल्कीन तो तुम बना लोगे, अल्कीन तो बनाना आती है तुमको। और एक अल्कीन ये बनेगी। तो कौन सी वाली मेजर हो जाएगी? लेस हिंडर्ड वाली। लेस हिंडर्ड कौन सी? जो लेस हिंडर्ड वाले कार्बन बीटा के बीच में बन रही है। देखो, लेस हिंडर्ड वाले बीटा कार्बन के बीच में। तो क्या बोलूंगा मैं इसको? ये हो जाएगी माइनर, और ये अब की बार मेजर। देखो, चेक कर लो जरा। लेस हिंडर्ड वाला राइट साइड वाला जो है 1 डिग्री है, और अगर 1 डिग्री है तो वहीं से एच निकलेगा। क्यों? बेस बहुत मोटा है, बेस एकदम मोटा है। तो कहां अप्रोच करेगा? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहां कम होगी? बीटा के एच पर। और बीटा का एच कौन सा वाला? राइट वाला या लेफ्ट वाला? साफ साफ दिख रहा, राइट वाला 1 डिग्री, लेफ्ट वाला 2 डिग्री। 1 डिग्री लेस हिंडर्ड, 2 डिग्री मोर हिंडर्ड। तो 1 डिग्री वाले से मेजर बन जाएगा। क्लियर है एकदम मामला? तो अगर बल्कि बेस टर्सरी ब्यूटोक्साइड प्रेजेंट है तो मेजर माइनर कैसे डिसाइड होते हैं? लेस हिंडर्ड अल्कीन मेजर होगा। नोट कर लीजिए इसको आप 1 मिनट के अंदर। और इसका एक दूसरा ओपी पॉइंट बताते हैं। अगर फ्लोरीन आ गया तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ जाएगा? पहले आप इसको नोट कर लो। चलें आगे बढ़े। आओ जरा दूसरा पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट देखना जरा।
सेकंड पॉइंट, इफ फ्लोरीन इज प्रेजेंट, फ्लोरीन इज प्रेजेंट, देन मैकेनिज्म इज E1CB। अब E2 ही नहीं होगी। अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो E1CB मैकेनिज्म हो जाएगी। कुछ नया ही हो गया सर, कुछ नया ही हो गया। आइए जरा समझते हैं E1CB कैसे होती है। देखिएगा, एग्जाम्पल लेता हूं और उसी से पूरी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, एल्कोहलिक QH तुम्हें दिया जाएगा, मतलब OH माइनस यहां मिलेगा तुमको। अब ये बेस पता है क्या करेगा, ध्यान सुनना। बेस पता है क्या करेगा, बेस H प्लस निकालेगा। कैसे? अब ये OH माइनस यहां से H प्लस निकाले या यहां से H प्लस निकाले, मैं दोनों जगह से निकाल के बताता हूं। अगर ये यहां अप्रोच करेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक। और अगर ये यहां अप्रोच करेगा इस जगह तो आपको ऐसा दिखेगा। देखना, अगर ये यहां से H प्लस निकाला तो ये बनेगा, और ये यहां से H प्लस निकाला तो ये बनेगा। तो यहां बन क्या रहा है, ध्यान से देखो। ये जो एनायन बन रहा है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बन रहा है यहां पर, कॉन्जुगेट। ये दोनों ही क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। इन दोनों को क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस। तो यहां जो CB लिखा ना, CB का फुल फॉर्म होता है कॉन्जुगेट बेस। तो एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, CB का फुल फॉर्म ही होता है कॉन्जुगेट बेस। CB को ही बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट बेस। सुनते जाना ध्यान से। तो OH माइनस यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है, दोनों बना दिए मैंने। बताओ कौन सा वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है, बोलो। ये एनायन है 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। गौर से देखो, इसमें प्लस आई ज्यादा लगे हैं और इसमें प्लस आई कम। 1 डिग्री है ना, डिग्री से चल लो, 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा होता है 2 डिग्री से। तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। और मोर स्टेबल कार्बन आयन के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो बनेंगे तो दोनों, ये भी बनेगा ये भी बनेगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर इसको निकालेगा और यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर इसको निकालेगा। तो कैसा दिखेगा, ऐसा। और इसमें कैसा दिखेगा, ऐसा। समझना जरा बात को, है ना। ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल से बन रहा है तो मेजर होगा और लेस स्टेबल से बन रहा है तो माइनर होगा। सर अब ये मैकेनिज्म क्यों हुई, आप इसको E2 से क्यों नहीं ले जा रहे, E1CB से ही क्यों ले जा रहे हो? बेटा कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ हाईएस्ट होती है हैलोजन में। अगर मैं कार्बन फ्लोरीन की बात करूं तो हाई बॉन्ड एनर्जी है, और बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ट्रांजिशन स्टेट में वो दम नहीं होती कि वो CF को निकाल दे। सुनना ध्यान से, हैलोजन में फ्लोरीन और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, एक्चुअल बॉन्ड तो टूटता नहीं है, तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, एक्चुअल चार्ज का। तो ट्रांजिशन स्टेट में इतनी दम नहीं होती कि वो ये बॉन्ड तोड़ दे। तो अब अल्टरनेट पाथ यूज किया जाता है मैकेनिज्म के लिए, और वो अल्टरनेट पाथ होता है एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करवाओ। देखो लोन पेयर ला रहे हो आप, यहां पर कार्ब एनायन बना रहे हो, और कार्ब एनायन जब बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड खट्ट से टूट जाएगा। क्यों, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड टूटते थे। इसका मतलब क्या है, कार्ब एनायन बनता है, इसलिए इसको CB बोलते हैं। E1 क्यों बोलते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से अभी हम लिख देंगे। तो एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन किसमें होती है, अल्काइल फ्लोराइड में। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में E2 होती है, और फ्लोराइड में E1CB होती है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इसका रीजन है कि बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा आसानी से टूटेगा नहीं, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कराने पड़ेंगे, कार्बन आयन से चलना पड़ेगा। ठीक है,
नोट कर लो इसको, फिर मैं इसके ओपी पॉइंट लिखवा देता हूं क्या क्या होंगे E1 CB के, और ई के ऊपर 1 क्यों लिखा वो भी बताऊंगा। हो गया डन, चलें, आओ जरा अब इसके ओपी पॉइंट लिखते हैं। आइए जरा, इस मैकेनिज्म के ओपी पॉइंट। E1 CB, ये क्या आ गया, ओ पी पॉइंट्स। तो E1 CB मैकेनिज्म के ओपी पॉइंट्स में लिखने जा रहा हूं। पहला, कार्ब एनायन फॉर्मेशन, क्या बनता है, कार्ब एनायन बनता है। दूसरा, मोर स्टेबल कार्ब एनायन, मोर स्टेबल कार्ब एनायन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल कार्ब एनायन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, उसके लिए तुम्हें इसका आरडीएस पता होना चाहिए। तो आरडीएस पता क्या होता है, ये स्टेप आरडीएस नहीं होता। यहां से जो एनायन जब बॉन्ड में कन्वर्ट होता है वो स्टेप आरडीएस होता है। क्यों, स्ट्रॉन्ग सीएफ बॉन्ड को तोड़ना है, रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। तो आरडीएस ये नहीं होता कि आप इसको भी और इसको भी इन्वॉल्व करा लो जैसे E2 में होता था। यहां पर कार्ब एनायन का ही आरडीएस बोलोगे आप, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलोगे, K इंटू कार्ब एनायन। जो कार्ब एनायन था ना वो आता है, सिर्फ वही आता है बस, है ना। तो इसकी पावर 1, तो ऑर्डर 1 हो गई और मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। और एलिमेंट्री स्टेप में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, इसलिए इसको E1 CB बोलते हैं। भाई नाम से क्लियर है, E1 CB। 1 क्यों, ऑर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 1। CB क्यों, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। ठीक है। और आरडीएस क्या होता है इसका, क्या बताया मैंने, कार्ब एनायन के बाद वाला स्टेप, मतलब इससे ये बनना या इससे ये बनना, ये आरडीएस है। तो उसमें तो एक ही स्पीसी इन्वॉल्व है ना। या तो आप इतना कंसीडर करो या इतना, दो में से कोई एक पाथ होगा, मेजर वाला कंसीडर करके चल लो। तो इससे ये बनना आरडीएस बोल दो आप, है ना। तो ये कहानी है इसकी, क्लियर। चलो फटाफट से इसको नोट करो जरा, और फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आज का,
E1CB से रिलेटेड आप करना जरा, फटाफट से करो। चलो एक सवाल दे रहा हूं मैं, बताना। चलिए संभाल लेना जरा सवाल को। पीएच CH2 CHF CH3 और एल्कोहलिक KOH। चलिए फटाफट से इसका आंसर करेंगे सभी लोग तुरंत, बोले जल्दी से क्या आने वाला है। चलो भाई बताओ जरा क्या लग रहा है, बोलो क्या लग रहा है, जल्दी से बताओ। क्या करना है तुम्हें, बीटा पर नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये अल्फा, एक ये बेटा, एक ये बेटा, ये दोनों बेटे। आप बीटा पर माइनस बना के सोचो, यहां और यहां, बताओ कौन सा वाला स्टेबल रहेगा, ये वाला। देखो बनेंगे दोनों, बनेंगे दोनों, यहां भी और यहां भी बनाओगे तो दोनों ना। अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। यहां रेजोनेंस हो रहा है भाई, यहां पीएच लगाए ना, तो ये थोड़ी होगा, ओहो गड़बड़ हो जाएगी। ना 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 ना, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, पीएच लगा है भाई, ये तो देखा ही नहीं। पीएच लगा है तो लेफ्ट साइड वाला मेजर होगा। देखो बना तो दोनों लो पहले, एक ये बनेगा और दूसरा वाला ये बनेगा, बनेंगे तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह से बनेंगे। लेकिन बेटा मेजर जो है यहां से आएगा, क्यों, ये एनायन यहां रेजोनेंस कर लेगा, तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, चेक कर लो जरा एक बार। लेफ्ट साइड फिनाइल लगा, उसको तो देखा ही नहीं भाई, एनायन है रेजोनेंस करेगा, देखो ना। अगर मैं यहां से H निकालता तो ऐसा दिखता, देखो देखो, सॉरी। और अगर मैं एनायन राइट साइड से बनाता तो ऐसा दिखता, देखो। और ये वाला एनायन रेजोनेंस कर रहा है ना, देखो, ये वाला नहीं कर रहा, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है और यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। देखो बनेंगे तो दोनों, लेकिन मेजर और माइनर कैसे डिसाइड होगा, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी से। क्लियर है, कितने लोगों का सही आ गया था ये आंसर, बना लिया था एकदम क्लियर है, एकदम करेक्ट था, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। डन हो गया एकदम। हो गया डन। अब एक बच्चा कह रहा है रेजोनेंस करेगा तो फ्लोरीन बाहर कैसे नहीं, अरे भैया रेजोनेंस से वो स्टेबल है तो वो बन चुका है, अब वो एनायन अपना चार्ज तो खत्म करेगा ना,
तो चार्ज कब खत्म होगा? जब वो इधर बॉन्ड बना के निकालेगा, है ना। चलो भाई, तो ये हो गई आपकी आज की डिटेल की कहानी। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और सभी लोगों को थैंक यू सो मच, यहां पर आए आप और आपने हमसे एमओपी ऑफ अल्कीन्स का पार्ट 1 कवर किया। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे, और एक छोटी सी रिएक्शन डीहेलोजिनेशन, उसको भी नेक्स्ट टर्न पर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ी, लेकिन एक ही रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़ी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा एलिमिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार आई है एग्जाम में, और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको भी अच्छे से सीखना है हमें। ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर है बेटा? चला जाए। चलो भाई, अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।